शुक्रवार को लोअर चैम्बर्स बिल्डिंग में साल 2023 से चल रही कैंटीन को लेकर भारी हंगामा हो गया। दरअसल बार प्रधान ने कैंटीन को अवैध और बार एसोसिएशन के नियमों के खिलाफ बताते हुए उस पर ताला लगा दिया, जिसके बाद कैंटीन संचालक ने ताला तोड़कर दोबारा कैंटीन खोल ली और उसे चलाना शुरू कर दिया। इस पर बार प्रधान ने शहर थाना पुलिस को बुलाकर उनकी मौजूदगी में कैंटीन को दोबारा खाली करवाकर ताला लगा दिया, जिसके बाद बार प्रधान और कैंटीन संचालक के बीच खूब बहस हुई और प्रधान का कैंटीन संचालक को धमकाने और सामान फेंकने का वीडियो वायरल हो गया। अब इस मामले में दोनों पक्षों ने शहर थाना पुलिस को शिकायत दी है। ये कैंटीन के ऊपर कुछ जबरदस्ती जो है कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बार बार इन्होंने बार का लगाया हुआ ताला तोड़ा है। ये कहते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया हुआ था, वो एग्रीमेंट बार ने कैंसिल भी कर दिया। हाई कोर्ट से भी जो है पेंडिंग चल रहा है मामला कि कैंटीन हटनी चाहिए यहाँ से। तो उसके बावजूद भी बार बार आते हैं और ताला खोल के जबरदस्ती ताला तोड़ के बार ताला लगाया हुआ ताला अंदर घुस जाते हैं और जो बार के यहाँ के कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बिल्कुल अवैध चलाई जा रही है, क्योंकि बार इस कैंटीन को जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं हम उसको कैंसिल कर चुके हैं, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट अगर 11 महीने से ऊपर रजिस्टर्ड होता है, इनके पास ना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। ये एक फर्जी सा कोई एग्रीमेंट लेके घूम रहे हैं। तो शुरू से वो चल रही थी, पहले एग्रीमेंट था लेकिन वो 11 महीने तक की वैलिड होता है, क्योंकि हम अपने टर्म का अगर हमें एक्सटेंड ज़्यादा करना है तो हम उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं था, फिर भी ये सबकी सहमति से, बार की सहमति से इसको हमने रेजुलेशन पास करके इसको जो है कैंसिल कर दिया था। इनको नोटिस दे दिया था, इन्होंने ओके भी किया था, ये बंद भी करके चले गए। फिर पता नहीं कैसे जबरदस्ती यहाँ पे घुस जाते हैं। किसी की सह पे चल रहा है, ये शायद किसी की सह पे ही हो रहा होगा, जो जबरदस्ती वकीलों के प्रीमिसेस में आके और प्रवोक करते हैं वकीलों को कि इनके साथ झगड़ा करें। हम इनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, हमने पुलिस को बुलाया है और अब इनके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे जो उन्होंने बार की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया है। जो सर ये जानकारी जो पिछले प्रधान है उनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आपको भी पता है, कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है 11 महीने से ऊपर रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है वो। और अगर कोई ऐसी बात थी तो ये हमें नोटिस दे सकते हैं, हमने इनको प्रॉपर नोटिस दिया है। ये कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, अगर इनके पास है एग्रीमेंट जायज है कोर्ट से स्टे ले सकते हैं, पुलिस में एप्लीकेशन दे सकते हैं। हमने इनको प्रॉपर नोटिस दिया है। हमारा रेजुलेशन जो बार का, हम हर काम जो ये अगर ये कभी दिया भी होगा बार ने तो उसका एक एग्रीमेंट रेजुलेशन हुआ है, कैंसिल जो है उसका भी रेजुलेशन हुआ है। तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं। हमने इनको बोला भी अगर आपका ये लीगल वैलिड है, एग्रीमेंट लीगल है तो आप कोर्ट का स्टे ले लीजिए, आप बैठ जाइए, पुलिस का सहारा ले लीजिए। ऐसा थोड़ा जबरदस्ती कर लेंगे। आते हैं बार बार ताला तोड़ के जा रहे हैं और आज भी इन्होंने ताला तोड़ा है और बार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। बार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र दुहन ने बताया कि लॉयर्स चैम्बर्स बिल्डिंग में 2023 से कैंटीन चल रही है। उन्होंने 5 मई 2025 को संचालक संदीप मान को एग्रीमेंट लेटर के साथ बुलाया था। एग्रीमेंट की जांच की गई तो वह नियमों के खिलाफ मिला। नियम अनुसार कैंटीन ठेके की समय सीमा 11 महीने होती है, लेकिन यह ठेका 6 साल के लिए था। ऐसे में ये कहना गलत न होगा कि ठेका नियमों को ताक परख कर दिया गया था। ऊपर से उसे रजिस्टर भी नहीं कराया गया, जिसके चलते उन्होंने एग्रीमेंट को कैंसिल करते हुए संचालक को कैंटीन बंद करने के लिए 30 मई तक का समय दिया। वहीं जून की छुट्टियों के चलते 1 महीने कैंटीन बंद रही, जिसके बाद 1 जुलाई को उन्होंने अपना ताला लगाया तो संचालक ने उसे तोड़कर अपना लगा दिया। उन्होंने पुलिस बुलाई तो उस समय कैंटीन बंद करने पर समझौता हो गया, लेकिन शुक्रवार को संचालक ने फिर कैंटीन शुरू कर दी। देखिए हमारे यहाँ एक एज पर प्रोसेस है, एक बार का प्रेसिडेंट 1 साल के लिए चुना जाता है, वो 1 साल के लिए एग्रीमेंट कर सकता है। अगर जो ऐसा नहीं है कि कोई बार का प्रेसिडेंट हो और वो 6 साल के लिए दे जाए या 2 साल के लिए दे जाए तो नल एंड वॉइड है, क्योंकि जो टर्म्स है उसी के लिए होता है। स्पोर्ट्स अमेंडमेंट जैसे फोटो स्टेट की यहाँ पे सभी के हैं, उनके सभी के 11 महीने के लिए हैं। 11 महीने के बाद आरओ पॉइंट हो जाता है। आरओ पॉइंट होने के बाद आरओ उस चीज़ को देखता है। जो आज शरारती तत्व इन्होंने बाहर से 10-12 गुंडा टाइप में बुला रखे थे, जो इन्होंने ज़बरदस्ती इस बार की प्रॉपर्टी पे, बार की जगह पे कब्जा करने की कोशिश की है। और यहाँ तो कोर्टों में न्याय ही मिलता है। अगर जो इनके साथ अन्याय होगा तो ये भी गलत बात है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश की वो बहुत गलत है। आज पुलिस ने आके इनको निकाला है। ये हर बार 10 बंदे आते हैं झगड़ा करने की नियत से, वकीलों पे ज़बरदस्ती दबंगी दिखा के इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की ट्राई कर रहे हैं। ऐसे बार की प्रॉपर्टी पे कब्जा होने लगा तो इस तरह से ये पूरे कब्जादारी सारी जगह से कब्जा करेंगे और धीरे धीरे वकीलों के चैम्बरों में भी घुसेंगे। 2-4 दिन पहले ताले लगाए थे, आज तोड़े गए हैं। ताले किसने लगाए थे? जो ताले लगाए गए थे, हाईकोर्ट की डायरेक्शन है कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नल एंड वॉइड है।
तो ताले बार एसोसिएशन के अपने खुद के ताले थे। इन्होंने क्या किया, पिछले 3 दिन पहले भी ताले तोड़े, उससे पहले भी ताले तोड़े। ये ताले तोड़ के जबरदस्ती घुसते हैं, इसके घुस के बार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और ये चाहते हैं कि बार एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी से झगड़ा हो और उनसे झगड़ा होके उनके साथ मारपिटाई की जाए और मारपिटाई करके उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। सह है सर किसी की? हाँ, इनके साथ जिसने जो 6 साल का एग्रीमेंट किया है, शायद उन्होंने सैदी या क्या जानते हैं, परमात्मा जाने। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रूल है कि कोई भी प्रधान 1 साल के लिए चुना जाता है, वो 1 साल के लिए ठेका देता है। अब एक आदमी जो 1 साल के लिए चुना गया और 6 साल के लिए ठेका देता है, तो ऐसे तो दादालाई प्रॉपर्टी हो गई, या तो उसकी दादालाई प्रॉपर्टी है, इनकी दादालाई प्रॉपर्टी है। ये देखने वाली बात होगी। वहीं जब इस बारे में कैंटीन संचालक संदीप मान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो नियमों के तहत ही कैंटीन चला रहा था। अगर उसकी कैंटीन गलत है तो उसे लीगल नोटिस देना चाहिए था। ऐसे बिना नोटिस दिए ताला लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट के जजों की संलिप्तता भी है। उन्हें हाई कोर्ट के जजों के नाम लेकर धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बार प्रधान सिर्फ अपने किसी नजदीकी को कैंटीन दिलवाने के लिए मुझे यहाँ से हटाना चाहता है। कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी थी, मेरे को खाली जगह मिली थी यहाँ पे, उसके ऊपर यहाँ 18 से 20 लाख रुपए मैंने लगाया स्ट्रक्चर का सारा। जितना पैसा लगा हो वो सारा का सारा मेरा लगा हुआ है। यहाँ पे बार का कोई सिंगल पेनी नहीं है। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन इस एग्रीमेंट के अंदर डाल ली थी, इसलिए 6 साल का बना हुआ था। पहला क्वेश्चन ये है जी आपका, और पूछो जी। ये वहाँ पर आज विवाद देखने को मिला, पुलिस बुलानी पड़ी, ताला लगा दिया गया, फिर ताला तोड़ने की भी कोशिश की गई। ये पुलिस का जो विवाद है जी, ये आज का नहीं है। ये 30 तारीख को पिछले महीने जब छुट्टियां होने वाली थी, फ्राइडे सैटरडे को मेरे को पता लगता है, मेरे को सैटरडे संडे की छुट्टी दी गई। फ्राइडे शाम को ताला लग चुका है। बार ने मेरे ऊपर यहाँ किसी ने ताला लगाया है, मेरे को नहीं पता वो किसने लगाया है। तो लगभग 1 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, उसके अंदर हमारा एक एम्प्लॉय था, उसके फादर भी एक्सपायर हो गए थे, तो कुछ कारण रहे। तो आपस में हमारी, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीक आया, मैं कहीं बाहर था, मैंने बातचीत करी, तो पहले इस बार ने ये डिसाइड किया कि आप यहाँ 3 साल की जो लीज़ है आपके ऊपर, उसका किराया नहीं ले रही है बार, आप हमें एक रेंट दो। जो कि हमारी बातचीत हो गई थी उसके अंदर, पूरी बार कमेटी के अंदर एक किराया तय हुआ। उन्होंने 20,000 का, मैंने 15, तो एक 18,000 की एक वैल्यू लगाई गई कि आप हमें 18,000 रुपये मंथली दोगे। वो सारी बातें हो जाती हैं, तो उसके बाद मुझे कहा जाता है कि आपको हम अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर अपडेट करते हैं इस बारे में। तो फिर से एक नई बात आती है कि आप इस एग्रीमेंट को कैंसिल करो, जो आपका पुराना एग्रीमेंट है, हम आपसे एक नया एग्रीमेंट करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल और कर लो। तो इस करके बाद में फिर बार से मीटिंग नहीं होती है। बार के प्रधान जी मेरे को सेपरेटली अपने उसके अंदर 1-2 बार बुलाया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप इलीगल बैठे हो, और ये सारी बातें उन्होंने मेरे साथ करी। मैंने कहा जी मेरे पास एग्रीमेंट है और इसके अंदर सारी इन्वेस्टमेंट मेरी है, वकीलों के यहाँ पे मेरी 5 से 7 लाख की उधार भी है। मखा जी आप जो भी एक जायज़ बनता है आप उसके अंदर एज पर लो जैसा आप सुटेबल करोगे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो ये बात चलते चलते 15 दिन की फिर छुट्टियां आ जाती हैं। तो 30 तारीख को मैं आता हूँ, तो मैं अपना ताला लॉक खोलता हूँ। तो इसके बाद जैसे लड़के मेरे साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद इसका ताला तुड़वाया जाता है। 2 से 3 आदमी है, उसकी फुटेज मैं आपको शामिल कर दूंगा। वो ताला किसके द्वारा तुड़वाया जाता है वो आप देख लेना, ये वो आप सवाल उनसे करना। फिर क्या होता है, 1 तारीख को दोबारा फिर सुबेरे मेरे लड़के आते हैं, वो ताला ओपन करके काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद 112 पे पुलिस करके बुलाई जाती है बार की तरफ से। तो पुलिस आती है, वो कहती है आपके एग्रीमेंट में ये समस्या है या ये बातें हैं, वो सारी वो हमें बताती है कि आप एक बार थाने पे आओ, हम आपका समाधान करेंगे। तो उनके बाद भी मैं लॉक लगा के एक बार उधर चला जाता हूँ। तो फिर भी बार एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स मेरे पास आते हैं, मैं उस दिन था नहीं, छोटा भाई और कुछ स्टाफ था, उनको आके कहते हैं क्या हमें 1-2 दिन का टाइम दो, हम आपको इसके बारे में रखते हैं। पर 2 दिन से अभी कोई मैसेज कोई वो नहीं आया। तो आज सुबह फिर मेरे लड़कों ने काम शुरू किया गया। तो दोबारा से बार के कुछ तत्व वकीलों, बार के और अन्य साथी जो भी उनके साथ आए हैं, उन्होंने बदतमीज़ी की है स्टाफ के साथ। मेरे पास उन सब का एविडेंस है, मेरे कैमरे तोड़े गए हैं, मैं मौके पे मौजूद हूँ। मेरे को वहाँ शटर डाउन करके अंदर 1.5 से 2 घंटे 1-1.5 घंटे के लिए रखा भी जाता है। तो उसके बाद पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस कहती है हमने आपका, बार के प्रधान कहते हैं हमने आपका ये टेंडर कैंसिल कर दिया है। माँ जी आप मुझे कोई लीगल नोटिस दो, कोई वो दो कि मैं किस बिहाफ पे वो करूँ। तो वो मुझे इस तरीके से धमका रहे हैं। फिलहाल ये मामला काफी पेचीदा हो गया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि पुलिस दोनों पक्षों में समझौता कैसे करवाती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।